नमस्कार, मैं विनोद चार जेएसबीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना पॉइंट रहेगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थान कौन सा है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मुगलों के साथ में उनका संघर्ष किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, अपनी जो जनता है उस जनता को मुगलों से किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्र करवाया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इनके सामान्य सी जो जानकारी है, इनका जो सामान्य परिचय है, वो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इनके सामान्य परिचय की। जब बात आती है तो इनका जन्म है, कब हुआ, जन्म स्थान है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इनके जन्म की। तो इनका जन्म है, महाराणा प्रताप का जन्म है, वो जन्म माना जाता है 9 मई 1540 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को माना जाता है। और 9 मई 1540 ये किसने माना है? ये माना है नेणसी के अनुसार है, मुहणोत नेणसी है, उस मुहणोत नेणसी के अनुसार, मुहणोत नेणसी के अनुसार इनका जन्म 9 मई 1540 है। वहीं एक इतिहासकार है जो इनका जो जन्म है वो अलग मानते हैं। और जो अलग मानते हैं उनकी बात करें तो देखिए, राजस्थान में जो काफी प्रसिद्ध भी रहे हैं, और उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है, वो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1549 ईस्वी को। यानी कर्नल जेम्स टोड इनका जन्म कब मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड इनका जन्म 1549 ईस्वी को मानते हैं। जबकि मोहणोत नेणसी के अनुसार, नेणसी की ख्यात के अनुसार इनका जन्म कब माना जाता है? 9 मई 1540 को इनका जन्म माना जाता है। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो देखिए, जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान इनका है कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है, और उस छोटे से दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। उस छोटे से दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। और इस कटारगढ़ जो दुर्ग है, इसी में एक महल बना हुआ है, और उस महल का नाम है बादल महल। महल है बादल महल, और इस बादल महल में है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी। तो इस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप है, उनका जन्म होता है। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। कुंभलगढ़ में होता है। कुंभलगढ़ में जो दुर्ग बना, छोटा दुर्ग बना हुआ है, जिसको हम कटारगढ़ कहते हैं। और कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। इसको कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। इस कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। और इस बादल महल में जूनी कचहरी, जो जूनी कचहरी है, जूनी कचहरी छोटा महल है, इस छोटे महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अब बात करें कि महाराणा प्रताप, एक मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती। तो ये जो महाराणा प्रताप जयंती है, ये महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए, जो ज्येष्ठ मास होता है, ज्येष्ठ मास जिसे मारवाड़ी भाषा में हम जेठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस तृतीया को मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है? महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है।
यानी 9 मई 1540 को जिस दिन इनका जन्म हुआ था वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उस तृतीया को ही क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। 9 मई को नहीं मनाई जाती है, बल्कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है, तो ये गोगुंदा में मनाई जाती है। किस स्थान पर मनाई जाती है, गोगुंदा में मनाई जाती है। अब देखिए आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखो आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इनके पिता माता, बात करें पिता माता की तो देखिए इनके पिता का नाम था उदय सिंह। इनके पिता का नाम था उदय सिंह और इनकी जो माता है, उदय सिंह के दो पत्नियां थी। उदय सिंह के दो पत्नियां थी, एक तो थी, देखो इसके दो पत्नियां थी, एक तो थी धीरबाई भठियाणी, धीरबाई भठियाणी, और दूसरी थी जयवंताबाई। इसके दो रानियां थी, उदय सिंह के दो रानियां थी, एक थी धीरबाई भठियाणी और दूसरी थी जयवंताबाई। अब देखिए जो धीरबाई भठियाणी थी, ये जो धीरबाई भठियाणी है, इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल। यानी धीरबाई भठियाणी से जो पुत्र जन्म लेता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जगमाल। और जयवंताबाई के दो पुत्र हुए, बड़ा तो था महाराणा प्रताप, जो बड़ा था वो था महाराणा प्रताप, और एक छोटा था उसका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था, शक्ति सिंह। उदय सिंह के दो पत्नियां, पहली धीरबाई भठियाणी, दूसरी जयवंताबाई। तो जयवंताबाई से महाराणा प्रताप का जन्म होता है, यानी पिता उदय सिंह। और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था जयवंताबाई। इनकी माता का क्या नाम था, जयवंताबाई। महाराणा प्रताप है इनके बड़े भाई, अगर कहें तो कौन हो जाएंगे, जगमाल हो जाएंगे, और इनके छोटे भाई कौन है, शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप है वो 1572 में शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप 1572 में शासक बनते हैं। बात करें देखिए इनके पत्नी के नाम, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है अजमादे पंवार। इनकी पत्नी है अजमादे पंवार। इनकी पत्नी अजमादे पंवार है और ये रामरथ पंवार की पुत्री है। किसकी पुत्री है, रामरथ पंवार की, रामरथ पंवार की पुत्री है। अब देखो महाराणा प्रताप 1572 में शासक बनते हैं, 1572 ईस्वी में शासक बनते हैं। 1572 ईस्वी में इनके पिता, जिनका नाम है उदय सिंह, इनके पिता कौन थे, उदय सिंह है। वो उदय सिंह है जिनको पन्ना दहाई ने, वो उदय सिंह है जिनको पन्ना दहाई ने क्या किया था, बचाया था। पन्ना दहाई ने जिनको बचाया था, क्योंकि जब 1527 में, थोड़ा सा पीछे जाते हैं उदय सिंह की स्थिति के बारे में जानने के लिए, 1527 में जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है